बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुश करने के लिए यूपीए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इस समय की बड़ी खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है कि केंद्र सरकार बिहार को बैकवर्ड स्टेट यानी पिछड़े राज्य का दर्जा दे सकती है, वो भी 2014 के आम चुनाव से पहले। क्या छपा है इस अखबार में, यह हम आपको बता दें। सरकार बिहार को बैकवर्ड स्टेट यानी पिछड़े राज्य का दर्जा दे सकती है। नीतीश अरसे से इसकी मांग कर रहे हैं। बैकवर्ड स्टेट मानने की शर्तों में बदलाव के लिए सरकार तैयार है। पिछड़े राज्य की परिभाषा बदली जा सकती है। बैकवर्ड स्टेट की शर्तें बदलने से नीतीश की मांग भी पूरी हो जाएगी और विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं देना होगा। बिहार ही नहीं, इससे कुछ और राज्यों को भी फायदा होगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और राजस्थान के कुछ हिस्से को भी फायदा इससे हो सकता है। नीतीश भी बैकवर्ड स्टेट का क्राइटेरिया बदलने की मांग कर रहे हैं। पिछड़ेपन का पैमाना बदला जाए, ये मांग है। इससे बिहार को 6 से 7 हजार करोड़ का फायदा होगा, बोझ घट जाएगा। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग कर से दबे बिहार जैसे राज्यों को रियायत दे सकता है। केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब को भी इससे फायदा मिल सकता है। और इससे यूपीए को क्या फायदा होगा? अगर नीतीश को लुभाने की कोशिश है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की कोशिश है, तो फिर नीतीश अकेले भी अगर चुनाव लड़े तो एनडीए कमजोर होगा, वोट बढ़ जाएगा। इससे यूपीए का फायदा होगा कि कर्ज से दबे राज्यों को रियायत का फायदा, पश्चिम बंगाल को भी, ममता बनर्जी को भी इससे फायदा होगा। तो क्या ममता की भी यूपीए में वापसी हो जाएगी? ममता की यूपीए में वापसी का रास्ता खुल सकता है। ओडिशा को फायदा देने से बीजू जनता दल के नवीन पटनायक भी खुश होंगे। तो सहयोगी लगातार छटक रहे हैं कांग्रेस का हाथ, तो ये दूसरे सहयोगी जुड़ सकते हैं इस पैंतरे से। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का इंटरव्यू इकोनॉमिक टाइम्स अखबार में छपा है। इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यह सोचना गलत है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता लोगों का कल्याण है, लेकिन मीडिया ने यह समझा कि राहुल गांधी की प्राथमिकता पीएम बनना नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी ने उनसे कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी को अगले चुनाव में कांग्रेस नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर सकती है कांग्रेस। और क्या छपा है इकोनॉमिक टाइम्स में, दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, ये आप देखिए। ये सोचना गलत है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते हैं, ये गलत सोच है। राहुल गांधी ने कहा है कि प्राथमिकता लोगों का कल्याण है, लेकिन मीडिया ने यह समझा कि वो पीएम नहीं बनना चाहते हैं। प्राथमिकता जरूर लोगों का कल्याण करना है, लेकिन वो पीएम नहीं बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी ने मुझसे कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। ये इकोनॉमिक टाइम्स में दिग्विजय सिंह ने ये सब बातें कही हैं। कांग्रेस राहुल गांधी को चुनाव में पीएम प्रोजेक्ट कर सकती है। कांग्रेस राहुल मोदी की लड़ाई बनाना नहीं चाहती। राहुल बनाम मोदी नहीं चाहती 2014 में कांग्रेस। संजय दत्त के समर्थन में आए हैं अमर सिंह। आर्म्स एक्ट में दोषी संजय दत्त को माफी दिलाने के लिए सांसद अमर सिंह और जया प्रदा ने आज महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। आर्म्स एक्ट में 5 साल की सजा पाए अभिनेता संजय दत्त के लिए माफी मांगने की मुहिम में अब अमर सिंह का नाम भी शामिल होने वाला है। अमर सिंह आज रामपुर से लोकसभा सांसद जया प्रदा के साथ महाराष्ट्र के गवर्नर से मिलने जा सकते हैं। पीटीआई के मुताबिक अमर सिंह और जया प्रदा शाम 6:45 बजे महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करने जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि अमर सिंह राज्यपाल से मिलकर संजय दत्त के लिए माफी की अपील करेंगे। अमर सिंह की वजह से ही संजय दत्त समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। हालांकि बाद में अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद संजय दत्त ने भी पार्टी छोड़ दी थी। सोमवार की शाम से लेकर संजय दत्त के बांद्रा स्थित घर इंपीरियल हाइट्स में वैसे तो किसी सेलिब्रिटी का खास आना जाना नहीं लगा रहा, लेकिन रात को 11:30 बजे के करीब बीजेपी के सांसद और बॉलीवुड के बुजुर्ग अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा यहां पर अपनी पत्नी पूनम सिन्हा के साथ दाखिल हुए। शत्रु और उनकी परिवार ने करीब 1 से सवा घंटे तक संजय दत्त से मुलाकात की। जब वो यहां से निकले तो हमने शत्रुघ्न सिन्हा से बात करने की कोशिश की। शत्रु ने इस वक्त कोई भी अधिकृत बात करने से मना कर दिया, लेकिन ये भूमिका अपनी स्पष्ट कर दी कि आने वाले कुछ दिनों में शत्रुघ्न सिन्हा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी भूमिका इस पूरे मामले पे स्पष्ट करेंगे। लेकिन एक देखने वाली बात है कि जहां एक तरफ संजय दत्त की माफी याचिका को लेकर पूरे समाज में और अन्य राजनीतिक पार्टियों में अलग अलग राय दिखाई दे रही है, वहीं एक बीजेपी सांसद का संजय दत्त के घर पे आना, जो पहले एक बॉलीवुड के अभिनेता भी रह चुके हैं शत्रुघ्न सिन्हा, उनका कहीं ना कहीं संजय के प्रति जो लगाव है, वो प्रेम है, वो जाहिर तौर पर सामने आ रहा है। मुलायम ने आडवाणी की तारीफ क्या कर दी, उनकी ही पार्टी के अंदर मच गया है बवाल। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने तो आडवाणी को कमजोर चरित्र का बता दिया। मुलायम सिंह यादव के आडवाणी प्रेम से आजम खान खफा दिख रहे हैं। बदायूं में कार्यक्रम के दौरान आजम खान ने लाल कृष्ण आडवाणी की खूब आलोचना की है।
तो ज़रूरी नहीं है मुजरिम ये कहे कि मैंने ये जुर्म नहीं किया है। जो बुज़दिल और कमज़ोर मुजरिम होता है वो जिन्ना साहब की कब्र पे जाकर माथा टेकता है, उन्हें सेकुलर बताता है, देशभक्त बताता है। ये कमज़ोर चरित्र वाले लोग हैं। उधर मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बोलने का कोई मौका नहीं चूकने वाले केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने आडवाणी को लेकर एक बार फिर मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधा है। पीटीआई के मुताबिक बेनी ने कहा है कि जिसकी पार्टी खुद सिद्धांतों की सच्चाई पर नहीं टिकती तो उनकी बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूपीए को बाहर से समर्थन देने वाले मुलायम सिंह यादव आखिर एनडीए की तारीफ क्यों कर रहे हैं। होली के रंग में मदहोश होती मुंबई में एक दर्दनाक घटना कल शाम को घटी है। 7:15 बजे के करीब थाना और दादर से थाना के बीच जाने वाली एक ट्रेन पर कुर्ला और सायन स्टेशन के बीच एक पीले कलर का पीले रंग के केमिकल से भरा हुआ एक गुब्बारा फेंका गया। इस आघात से ट्रेन की डोर पर सफर करने वाले 8 यात्री पटरी पर गिर गए, जिसमें से एक व्यक्ति की वहीं पर मौत हो गई और अन्य घायल व्यक्तियों को नजदीकी सायन और भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया। सायन अस्पताल में भर्ती 2 लोगों को कल रात से ही आईसीयू में रखा गया है। इनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। होली के आसपास के दिनों में ऐसी घटनाएं घटती ही रहती हैं, जहां कहीं पर कंचे भरे जाते हैं इन गुब्बारों में, तो कहीं पत्थर छोटे छोटे भरे जाते हैं। लेकिन जब ये पत्थर फेंके जाते हैं तब लोगों को उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी पर पैसा लेकर पोस्टिंग करने का आरोप लगाने वाले रिटायर्ड डीएसपी विजय कुमार शर्मा की मथुरा में सड़क हादसे में मौत हो गई है। विजय कुमार शर्मा सेंट्रो कार में सवार थे। मथुरा के फतेहा के पास उनकी सेंट्रो कार और टाटा मैजिक के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में विजय कुमार शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हो गए। घायलों में एक महिला भी है। राया मथुरा रोड पे सेंट्रो गाड़ी सवार श्री विजय कुमार शर्मा सेवानिवृत्त डीएसपी थे। ये राया से मथुरा के आ रहे थे। सामने से हेड ऑन कोलिजन हुआ है। इनका टाटा मैजिक गाड़ी थी, इसमें 6-8 राउंड सवारी इसमें बैठी थी। उसके 4 लोग घायल हैं, एक महिला 3 व्यक्ति और घायल हैं इसमें, और ये हादसा बाकी उसकी जांच कर रहे हैं। टाटा मैजिक में कुल 8 लोग सवार थे। कुछ दिन पहले ही विजय कुमार शर्मा डीएसपी पद से रिटायर हुए थे। मुंबई के भाईंदर के अंबेडकर नगर इलाके में कल रात 11 बजे एक बेकाबू स्कूल बस ने सड़क किनारे बैठे 5 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। हंगामे की ये तस्वीरें मुंबई के भाईंदर के अंबेडकर नगर की है, जहां एक बेकाबू स्कूल बस ने सड़क किनारे बैठे 5 लोगों को कुचल दिया। बताया जाता है कि बीती रात ये बस इस इलाके से गुजर रही थी, तभी अचानक बस अपना संतुलन खो बैठी। हादसे में कुल 3 महिलाओं समेत 2 बच्चे जख्मी हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान मनीषा नाम की गर्भवती महिला ने दम तोड़ दिया। हादसे के वक्त बस में ड्राइवर के साथ 2 लोग और सवार थे। अभी तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। त्योहार का मौसम है, होली आने वाली है और ऐसे में यहाँ पर लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर अभी कनॉट प्लेस के पास मिंटो रोड पर यहाँ पर चेकिंग की जा रही है वाहनों की। यहाँ पर कुछ वाहनों में कुछ लोग शराब पीकर जो है वो गाड़ियाँ चला रहे थे। उनके गाड़ियाँ जब्त भी की गई हैं और चालान भी काटे गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अभी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं, जिनकी चेकिंग लगातार यहाँ पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से लोग ऐसे त्योहार के मौसम में शराब का सेवन करके गाड़ियां चलाते हैं, हादसों को रोकने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जो है एक विशेष अभियान के तहत यहां पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है और यहां पर जो है गाड़ियों के चालान भी किए जा रहे हैं, जिससे किसी भी तरह के हादसे इस त्योहार के मौसम में न हो पाए। लियाकत की गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली पुलिस के दावों पर जम्मू कश्मीर सरकार ने सवाल उठा दिए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में कहा कि लियाकत राज्य सरकार की सरेंडर पॉलिसी के तहत सरेंडर करने आ रहा था। परसों की बात है कि एक जो है गोरखपुर में एक कश्मीरी जो है लोलाब का लियाकत शाह, वो पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये मिलिटेंट है और ये दिल्ली में किसी शॉपिंग मॉल पे हमला करने के लिए आ रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस का मानना है कि ये सरासर गलत है। ये आदमी जो है इस रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत वापस आ रहा था। जो आदमी किसी शॉपिंग मॉल पे हमला करने आ रहा हो, वो अपनी बीवी बच्चों को लेके आएगा। एनआईए के तहत जो है इस केस को एग्जामिन किया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी। दिल्ली पुलिस ने लियाकत शाह को 20 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर जामिया मस्जिद के एक गेस्ट हाउस से हथियार बरामद करने का भी दावा किया गया था।